नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। आपके लिए नवीन वर्ष की मंगलमय शुभकामना। आज हम एक कुंडली पे विवेचन करने वाले हैं। वैसे ये कुंडली मैं ज़्यादातर लोगों के व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, लेकिन जिनकी कुंडली है उन्होंने कहा कि आप मेरी कुंडली यूट्यूब पे डाल सकते हैं। तो ये आप यूट्यूब से देख भी सकते हैं, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे डालने से एक फ़ायदा मुझे ये अवश्य होता है कि मैं कुंडली को विस्तार से बना सकता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक लिमिट है, वीडियो भेजने में परेशानी होती है। तो हम बात कर रहे हैं हरिहर हरिहर देव। आपको नवीन वर्ष की मंगलमय शुभकामना। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपने मन को ये विश्वास दिलाइए कि 2025 आपका अपना वर्ष है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता मित्र। अगर आपने संकल्प कर लिया कि होगा तो अवश्य होगा। 6 दिसंबर 1980, 6 दिसंबर 1980, ठीक है। 625, 6 बहुत आ रहा है। चलिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी से हैं आप। बनारस, जहाँ का बना रहे रस वो है बनारस, ठीक है। बनारस के साथ विशाखा नक्षत्र है। संयोग आपके साथ कुछ ज़्यादा ही मिल रहे हैं। 6 दिसंबर को पैदा हुए और 6 बजे पैदा हुए। बनारस में पैदा हुए और विशाखा में पैदा हुए। अच्छा है, विशाखा के चतुर्थ चरण में पैदा हुए। चतुर्थ का मतलब ये है कि वृश्चिक राशि हो गई आपकी। वृश्चिक राशि हो गई और वृश्चिक लगन भी हो गया। लीजिए, राशि भी वृश्चिक, लगन भी वृश्चिक। बहुत संयोग बन रहे हैं आपके साथ। आपका लगन का जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा है और सूर्य नारायण भी ज्येष्ठा में है। मैं कुंडली साथ में लगा रखा हूँ, आप स्वतः चेक करते चलें। आपके लगन बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं। ज्येष्ठा जो इंद्र की शक्ति लेके चलता है, इंद्राग्नि लेके चलता है। ज्येष्ठा जो हर समस्याओं के लिए खड़ा है। उम्र में हो सकता है आप छोटे हो, पहले तो परिवार में आपको बड़ा होना चाहिए। अगर आप बड़े भी नहीं हैं तो समस्याओं में आप हर जगह खड़े हैं। रिश्तेदारी में आपके कहीं भी कोई फंक्शन होगा, आपको बुलाया जाएगा। हरिहर भाई को जरूर भेजना, क्योंकि आप प्रत्येक समस्याओं के समाधान अपने पास रखते हैं। आप सबकी हेल्प करते हैं, इसलिए लोग आपको प्रेम से स्नेह से बुलाएंगे। ये अलग बात है कि काम निकल जाने के बाद कौन किसको पूछता है। माचिस के जलाते हैं ना, जलने के तुरंत बाद पहला काम उसको बुझाया जाता है। यह आपके साथ चलेगा। तो लगन में सूर्यदेव बैठे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, चंद्रदेव बैठे हैं विशाखा में 2.5048 के परफेक्ट नीच के होके, ठीक है। यहीं पे बुध देव बैठे हुए हैं और बुध महाराज भी, बुध चले गए अनुराधा में। तो देखिए, 3 ग्रह आपके लगन में बैठे हैं, लेकिन तीनों ग्रह अलग अलग नक्षत्रों में हैं। तो देखने के लिए आपके लिए बुधादित्य योग बनेगा, लेकिन बुधादित्य योग आपके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। आप क्रिएट ही नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो हो सकता है क्रिएट कर लिया हूँ, ये कहना जल्दबाजी होगी। सूर्य चंद्र यद्यपि दिख रहे हैं पास पास, लेकिन अस्त नहीं है, ठीक है ना। अस्त का दोष नहीं लगेगा। मंगल महाराज सेकंड हाउस में हैं। आपकी वे आप टाकिंग तगड़ी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, ठीक है। पूर्वाषाढ़ा में होने से थोड़ा सा टोन आपका ठीक है और समयानुसार आप बोलने वाले हैं। नहीं तो यहाँ पे अगर मूला उला में होता ना तो सीधे बातें ऐसी कीजिए तुरते झगड़ा होए, और उसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए, ठीक है। तो मंगल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलवाने वाले बनाते हैं। देखिए, हम सामान्यतः किसी व्यक्ति को कह देते हैं ना कि ये मुंहफट है, या बोल देते हैं। ऐसा वो क्यों है? क्योंकि उसके बर्थ चार्ट में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे परमात्मा ने सॉफ्टवेयर लगा के भेजे हैं कि भाई जाओ आप ऐसा ही करोगे। केतु महाराज थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस का केतु श्रवण नक्षत्र में। श्रवण मतलब लिसनर। आप केतु की एनर्जी को ग्रहण करिए, आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। भगवान विष्णु को सुना करिए, भगवान विष्णु की कथा को सुने, भगवान विष्णु के श्लोकों को सुने, ठीक है ना। विष्णु सहस्त्र नाम प्रातःकाल सुना करिए। आपके जीवन की 58% प्रॉब्लम यूं ही सॉर्ट आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। करके देखिएगा। राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह बैठे हैं, इसलिए आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि राहु अश्लेषा नक्षत्र का है। अश्लेषा जो बांध देता है, अश्लेषा जो खींच देता है, अश्लेषा जो पकड़ के रखता है, अश्लेषा पूर्व जन्म के
बंधनों का कारकत्व है, अतः यहाँ पे बांधा जाएगा। धर्म नहीं, भाग्य से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब भी भाग्य की तरफ देखेंगे बोलेगा भाई साहब हमारी तरफ मत देखिए, हम भी आपकी तरफ ही टकटकी लगा के बैठे हैं, आप ही कुछ करो, आपकी कुछ करने से ही कुछ होगा। कुंडली में अच्छा ये है कि गुरु और शनि दोनों लाभ के घर में हैं, तो पंचमेश लाभ के घर में, धनेश लाभ के घर में बढ़िया योग है। सुख का स्वामी लाभ के घर में और 3rd हाउस का स्वामी लाभ के घर में। यहाँ पे बोलते हैं इसको सेल्फ मेड योग, स्वभुजबल निर्मित योग, बढ़िया योग है। शुक्र महाराज आपके द्वादश में बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र में, दो शाखा, दो तरफ से पैसा कमाओगे। 42 वर्ष के बाद जीवन में जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, जिसको एक बोलते हैं लग्जरियस, वो लग्जरियस लाइफ होगी आपकी। 42 तो हो भी गई है, तो आपके जीवन में बहुत सी सारी चीज़ें आ गई हैं। जो नहीं आई हैं वो शनि की ढैया ख़त्म हो रही है 29 मार्च के बाद, यहाँ से आपकी आ जाएगी। आपने वार्षिक फल और कुछ प्रश्न आपने भेजे हैं, चलिए हम आपके पहले प्रश्नों को ले लेते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार भाई जी। मेरे प्रश्न निम्नलिखित हैं। बढ़िया है, ऐसे तो वर्ड यूज़ किए जाते हैं जब हम कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो टीचर हैं क्या आप? गुरु महाराज लाभ के घर में बैठे हैं, परमानेंट आय के स्रोत बना रहे हैं। हाँ, तो आप या आपके पिता घर में कम से कम 2 लोग टीचर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कुंडली बता रही है। चलिए और प्रश्न आपका क्या है? 2025 कैसा रहेगा? एक लाइन में बताऊं, 2025 आपके लिए बेहतर रहेगा। सेहत कैसी रहेगी? सेहत अच्छी रहेगी। मैं इस वर्ष करोड़पति, राधे राधे, बढ़िया प्रश्न है। मैं इस वर्ष करोड़पति बन जाऊंगा कि नहीं? बन जाओगे, ये कहना इतना सरल नहीं है। अभी मैं आपकी महादशा, अंतरदशा, गोचर तो मेरे मस्तिष्क में ऐसे रटा हुआ है, सारे गोचर नक्षत्र अनुसार रटे हुए हैं। को मंगल कब किस नक्षत्र में जाएगा पूरा रट रखा हूँ, ठीक है। सूर्य कब जाएगा रट रखा हूँ, लेकिन महादशा अंतरदशा देख के ही बताऊंगा कि आप बन पाएंगे कि नहीं। ठीक है मित्र, श्रापित दोष जो गोचर में बनेगा उस पर क्या असर होगा? ज्योतिष में आपकी रुचि लग रही है। ज्योतिष, गुरु महाराज आपके, हाँ गुरु महाराज लाभ के घर में बैठे हैं, और जब गुरु गुरुता प्राप्त करे तो इस तरह की चीज़ें आनी है। गुरु हस्त नक्षत्र में है, तो आप कलाकार आदमी हैं। क्या है? कलाकार है। बिगड़ी बातों को बना ले जाने में आप सिद्धस्त हैं। यद्यपि जीवन आसान नहीं था आपका, और आगे थोड़ी कठिनाई जो आएगी उसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आपका जो गुरु है ना, बोलता है बेटा कोई बात नहीं, दूध फट गया ना तो पनीर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हस्त नक्षत्र का गुरु निश्चित रूप से आपको ज्योतिष में रुचि देता है, ज्योतिष आप जानते हैं, इसीलिए ऐसा प्रश्न आपका प्रश्न ही बता देता है। कुंडली में जब लोग प्रश्न करते हैं ना, सीधे से पता चल जाता है या व्यक्ति ज्योतिष कितना जानता है। तो निश्चित रूप से आप ज्योतिष जानते हैं और ज्योतिष में रुचि, आप ज्योतिष का काम भी करेंगे देर सवेर, गुरु की महादशा अंतरदशा में। और 5वां प्रश्न है, क्या इस वर्ष भी नौकरी पे तलवार लटकेगी? नहीं, तलवार तो लटकेगी सर, लेकिन तलवार इस बार भी तलवार निकली थी, लटकी नहीं थी। आपके बर्थ चार्ट पे तो लटकी नहीं थी। हाँ, मैं वीडियो में बताया होऊंगा, थंबनेल लगाया होऊंगा, इसलिए आपका ऐसा प्रश्न आया है। दबाव पड़ेगा, 2 समय ऐसा दबाव पड़ेगा, एक जब सूर्य नारायण आर्द्रा में जाएंगे, दूसरा सूर्य नारायण स्वाति में जाएंगे, तब दबाव पड़ेगा। तो तलवार हल्की से म्यान से निकलेगी, लेकिन म्यान में ही रहेगी। गुप्त धन मिलेगा क्या? गुप्त धन मिलेगा, ठीक है। गुप्त धन मिलेगा क्या? ठीक है मित्र, गुप्त धन देखता हूँ। पुनः विवाह होगा क्या? शुक्र आपके द्वादश भाव में बैठे हैं और विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा मतलब 2 शाखा, 2 बार आपका विवाह होना सुनिश्चित है, तो विवाह होगा भाई। विदेश जाना ठीक रहेगा क्या? शुक्र द्वादश में बैठे हैं, महादशा चेक करके बताता हूँ। राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा? नहीं, राजनीति आपके लिए नहीं बनी है। राजनीति आपको पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, लोग आपसे काम कराएंगे, दौड़ दौड़ के आप काम करेंगे, खूब पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, वो फिर आप कह नहीं पाओगे। चंद्रमा आपका विशाखा में बैठा है, अपनी बात नहीं कह पाओगे, अपने हक के लिए नहीं कह पाओगे, दूसरों के हक के लिए आप कह लेते हो।
तो राजनीति तो एक लाइन में आपके लिए मैं मना कर दूंगा। आप किंग मेकर बनने की कोशिश करिए, किंग बनने की कोशिश मत करिएगा। विदेश जाना ठीक रहेगा क्या? नहीं, ये तो क्वेश्चन मैं महादशा पे देखूंगा। शत्रु परास्त के उपाय, हाँ ये बता दूंगा। गुरु अतिचारी का फल, ठीक है, ये भी बता दूंगा। एक मजेदार प्रश्न आपने लिखा है, मैं ऐसा प्रश्न शायद मुझसे किसी ने किया नहीं है, शायद किया नहीं है, मैं पहली बार किसी ने ऐसा प्रश्न किया है। मैं जिंदा कब होऊंगा? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब आपके प्रश्नों का हम उत्तर आपको देना शुरू करते हैं। 6 जुलाई 2024, 6 जुलाई 2024 से आपके ऊपर शुक्र महाराज की महादशा आरंभ हो चुकी है, जो 20 वर्ष के लिए है। और शुक्रदेव आपके विशाखा मतलब विशेष शाखा गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अतः यह जो समय है, आने वाले समय में विदेश गमन योग बनेगा। कब बनेगा थोड़ा और, चूंकि आपने पैसा दिया है भैया तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा महाराज। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 2 मार्च से लेके 7 जून के बीच में आपके विदेश गमन का योग बन रहा है। 2 मार्च टू 7 जून विदेश गमन का योग बनेगा। उसमें भी 14 मई के बाद 14 मई से 14 मई से 6 जून तक विशेष योग रहेगा। इस बीच आप की यात्रा मंगलमय हो, यात्रा शुभ हो, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं एडवांस में दे रहे हैं। आप निश्चित रूप से इस बीच विदेश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाने के पीछे 3 कारण हैं, एक कारण नहीं है। अगर एक कारण हो तो मिस हो सकता है। बर्थ चार्ट पे सदैव ध्यान रखिएगा, कभी भी एक योग फल नहीं देता, उस योग को 2 लोग सपोर्ट करने वाले चाहिए। अभी आपके मध्य प्रदेश में आप लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, 2 वहाँ भी लेग है, 2 लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सपोर्टर आवश्यक है। चलिए, तो यहाँ पे आप विदेश जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपका हो गया विदेश जाने का, मैं टिक करता जाऊँ तो विदेश जाने का योग बन रहा है, ठीक। दूसरा, 2025 कैसा रहेगा? हर तरह से अच्छा रहेगा, नो डाउट। यत्र तत्र सर्वत्र शुभ होगा, कल्याण होगा। और मैं थोड़ा डिटेल में आपको प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा बता देता हूँ। छब्बीस जनवरी 2025 से आप बेहतर कर रहे हैं, 26 मार्च 2025 तक बेहतर करेंगे। 26 मार्च 2025 से 6 जुलाई 2025 बिल्कुल 2 तरफा मन आपका भटकेगा, इधर जाऊं उधर जाऊं, कहाँ करूं क्या करूं। लेकिन आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाए, अच्छा रहेगा। 16 सितंबर 2025 तक वहाँ तत्र सर्वत्र लाभ कर रहे हैं। 16 सितंबर 2025 से लेके थोड़ा सा वहाँ पे दबाव महसूस करेंगे। ये आपकी महादशा अंतरदशा का फल है, उसको शुभ करने का मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। और प्रश्न, तो 2025 कैसा रहेगा आपका? 2025 डेफिनेटली 2024 के बनस्पत बेहतर रहेगा। हाँ, 2026 अभी और बेहतर आएगा, उसके पीछे कारण है। सेहत कैसी रहेगी? सेहत मित्र थ्रू आउट अच्छी रहेगी। सेहत आपकी 16 सितंबर 2025 से लेके थोड़ा दबाव में आओगे, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा आपका उदर विकार, थोड़े से माता की सेहत में परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा वॉकिंग करते रहिएगा, नहीं तो यहाँ पे दबाव बनेगा। ये पंपिंग जो है ना, थोड़ा सा फंक्शनिंग इसकी प्रॉब्लम में आएगी, थोड़ा सा लेजीपन आएगा। तो हमारी अंग्रेजी पे बहुत ध्यान मत देना, अंग्रेजी मुझे बिल्कुल नहीं आती। बस आप लोगों के साथ रहते रहते कुछ वर्ड आ जाते हैं तो उसको पकड़िएगा मत। हमारी अंग्रेजी उतने मजबूत है जितना सोनिया गांधी की हिंदी। राधे राधे। मैं इस वर्ष करोड़पति बन जाऊंगा कि नहीं? मंगल में शुभकामना, आप बन जाएं, लेकिन इस वर्ष बने, संभावना इस वर्ष की मैं, हालांकि आपके पास द्रव्य दक्षिणा की कमी नहीं है। एक प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बर्थ चार्ट पे आप तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो क्या सरकारी नौकरी छोड़ के जाना चाहते हो? चलिए, तो संभावनाएं प्रबल हैं।
इस वर्ष नौकरी पे भी तलवार लटकेगी, इसका सीधा सा मतलब है आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और आप छोड़ के भी जाना चाहते हैं, ये कैसे संभव है। चलिए एक चौथा प्रश्न आपका लेता हूँ, श्रापित दोष जो गोचर में बनेगा उस पर उसका क्या असर होगा, श्रापित दोष, ठीक है मित्र। 29 मार्च से लेके 18 मई, 29 मार्च टू 18 मई श्रापित दोष बनेगा। कहाँ बनेगा, पंचम भाव में बनेगा। पंचम भाव किसका है, प्रेम का है। गुरु महाराज यहाँ पे बर्थ चार्ट में 29 मई से 29 मार्च टू 18 मई गुरु महाराज कहाँ है, 29 मार्च, ठीक है मित्र, 18 मई, हाँ यह वियोग बनेगा, योग आपके प्रेम के घर में बन रहा है। इसमें आपको उधर कष्ट मिलेगा, जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपको अपने प्रेम जाल में फंसा सकते हैं, तो सावधानी से चलिए। सिर्फ और सिर्फ उधर विकार, सिर्फ और सिर्फ प्रेम में धोखा, यही दो चीज़ें होंगी, तीसरा कुछ नहीं होगा। विवाह होगा क्या, विवाह का योग तो आपके बर्थ चार्ट पे 28 जनवरी से लेके 31 मई तक बेहतर है। उसके बाद 29 जून से 26 जुलाई तक बेहतर है। यहीं पे होने के पूरे योग बन रहे हैं। तो हमारी शुभकामना कि आपका बैंड बज जाए, आपका बैंड बजा दिया जाए, आप एक जीवन साथी, अब जीवन साथी आपका मिलेगा। शुक्र की महादशा चल रही, अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। जो रुकावटें आ रही थी थोड़ी ढैया की वजह से आ रही थी, जब ढैया का प्रभाव ऊपर खत्म हो चुका है। विशाखा पे ढैया का प्रभाव कब का खत्म हो चुका है। ये तो हमारे जैसे यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं, बना के रखते हैं, दबाव बना के, क्योंकि एक चीज़ है, एक प्रचार आता है, डर के आगे जीत है, और ज्योतिष में डर के आगे पैसा है, ठीक है। तो अनुराधा और ज्येष्ठा वालों पे तो ढैया का प्रभाव था, विशाखा वालों पे खत्म हो चुका है। तो आप बेहतर कर रहे हैं और यहाँ पे विवाह के योग आपके बन रहे हैं। गुप्त धन मिलेगा क्या, गुप्त धन बहुत खोज रहे हैं भाई। गुप्त धन, चलिए 13 अगस्त के बाद, 13 अगस्त के बाद ट्राई करिएगा, 13 अगस्त के पहले नहीं मिलेगा। गुप्त धन का मतलब यह है कि जमीन फाड़ के पैसा नहीं देगी। गुप्त धन का मतलब है आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। और चूंकि राहु आपका श्लेषा में बैठा हुआ है, डे बाई डे का बिल्कुल मत लगाइएगा, बेवकूफ़ी मत करिएगा। डे बाई डे का लगाओगे फंस जाओगे, डे बाई डे का लगाओगे राहु लेकर डूब जाएगा, ठीक है। आपके जो गुरु महाराज हैं वो लाभ के घर में बैठे हुए हैं, हस्त नक्षत्र में, डेफिनेटली आपको लाभ होगा, क्योंकि दिमाग आपका बिल्कुल फाइन चलता है। बुध महाराज आपके बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में, लाभ होगा, लगा सकते हैं। डे बाई डे को छोड़ के अन्यत्र जो कम से कम 16 दिन से अधिक का, 16 माह से अधिक का ले लीजिए, लाभ होगा। अगला प्रश्न आपका मित्र क्या है, विदेश जाना ठीक रहेगा, यस ठीक रहेगा। राजनीतिक भविष्य बिल्कुल ठीक नहीं है। शत्रु परास्त के उपाय, ठीक है। शत्रु परास्त, शत्रु देखिए आप ही बनाते हैं। अगर मैं बोलूं कि शत्रु बाहर से आते हैं, इसके बनस्पत ये है कि शत्रु आप पैदा करते हैं। सॉरी, आपको मेरी बातें टफ लग सकती हैं, बट आप सच सुनने के आदी हैं, क्योंकि सूर्य नारायण आपके लगन में है, तो सच आप सुन भी सकते हैं, सच बोल भी सकते हैं। देखिए आपके जो मंगल महाराज हैं वो 6वें के स्वामी हैं। 6वां शत्रु, शत्रुओं को आप खाना पानी देते हो, शत्रुओं को दाना पानी देते हो, शत्रुओं को जिंदा करते हो, ये आपके नेचर में है। तो आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, वही शत्रु उत्पन्न करती है। वाणी के द्वारा ही शत्रुओं को एनर्जी प्रदान की जाती है। तो हमारा एक बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। इग्नोर करिए, कि सबके साथ प्रतिवाद करना कहाँ अच्छा है। अगर आप सबके साथ लड़ोगे तो गली के कुत्ते बन जाओगे महाराज, इसलिए कभी भी मत लड़िए। जिसको जवाब देना है, वक्त आपका होगा, समय आपका होगा, जवाब आप दीजिएगा, लेकिन अब समय निर्धारित आप करिए। तुमने ये कहा, ठीक है बेटा, मैंने नोट किया, वक्त आने दो, जगह मेरी होगा, समय मेरा होगा, वक्त मेरा होगा, मैं जवाब दूंगा, तुम सिर्फ सुनोगे। ऐसा धीरे से अपने अंदर चीज़ों को लाइए। तो बोलना कम कर दीजिए, शत्रुता खत्म हो जाएगी, शत्रुता कम हो जाएगी। उसके अलावा भी अगर आपको ये लग रहा है कि शत्रु ज़्यादा प्रबल है, तो चले जाइए दुर्गा सप्तशती ले लीजिएगा। उसमें एक दुर्गा जी के 32 नामावली है, दुर्गा दुर्गा दशमनी, दुर्गा पाप निवारणी, ऐसे करके। तो 32 नाम का आप जाप करिएगा, और बाद में 32,000 बार जाप करने के पश्चात सफ़ेद तिल
और मधु लगा के, सफ़ेद तिल और मधु युक्त हवन कर दीजिएगा। शत्रु धुआं के साथ स्वाहा, राधे राधे हो जाएगा। ठीक है ना, बट अपने वाणी को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। गुरु अतिचारी का फल, आपके प्रश्न मजेदार है। अतिचारी के फल आपको क्या मिलेगा? गुरु अतिचारी होंगे तो लाभ के अवसर बहुत देंगे, धन के अवसर बहुत देंगे, आपकी वृत्तियों को चंचल करेंगे। क्यों चंचल करेंगे? क्योंकि गुरु महाराज 10 अप्रैल से मृगशिरा में होंगे। मृग की माया बड़ी प्रबल है। द्वापर काल में पांडु को छला, भगवान कृष्ण के गोलोक धाम जाने का कारण भी बना। त्रेता में भगवान राम के साथ इसने षड्यंत्र किया। उसके पहले भी एक ऋषि हुए थे, उनको भी मृग के बच्चे ने अपने मोह पास में बांध लिया। और प्रेजेंट टाइम में बॉलीवुड की लंका लगा रखी है मृग ने। ठीक है, खौफ है, टाइगर जिंदा नहीं है, टाइगर मर गया। होता है ना, फिल्म आई थी टाइगर जिंदा है, टाइगर मर चुका है। तो ये खौफ ये चंचलता देता है, ये चीज़ों को बहुत गति से आपके सामने ऐसे चलचित्र जैसे भगाता है। तो यहाँ पे अतिचारी गुरु का जो सुप्रभाव है कि संभावनाएं तो बहुत बनेंगी, लेकिन उनको आप पकड़ पाएंगे क्या? आपकी वृत्तियां बहुत चंचल होंगी, आपकी मनोदशा बहुत चंचल होगी, आप एक जगह रुक नहीं पाएंगे, एकाग्रता भंग हो जाएगी। आपको हर चीज़ से चमकने वाली चीज़ें, कांच भी आपको डायमंड लगेगा। तो आपके जो चुनाव का परिणाम होगा वो ठीक नहीं होगा। इसलिए अपने गुरु को मजबूत करके रखिएगा। गुरु आपके लाभ के घर में बैठे हैं। मित्र, आप एक पुखराज पहनिए। आप पीला भी पुखराज पहन सकते हैं, सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं। पीला पुखराज पहनिए, डेफिनेटली लाभकारी होगा। अतिचारी गुरु भी आपको सिस्टमेटिक फल देंगे। अब गुरु से एक प्रश्न जरूर याद आया। 14 जून से लेके और 13 अगस्त तक का जो समय है उसमें प्रेम में मत पड़िएगा। ससुराल में कोई पैसा ज़्यादा मांग रहा है, प्रेम से कहाँ मांगेंगे? प्रेम से, क्योंकि मृगशिरा के बाद आर्द्रा। मृग मतलब इंद्रियों को चंचल करना। ठीक है ना, जो इंद्रियां होती हैं ये हमें फंसा देती हैं। हम 5 इंद्रियों से संचालित होते हैं। ठीक है ना, और एक एक इंद्रियां हमें मृत्यु के द्वार पे ले जाती हैं, और 5 इंद्रियों का भोग हम करते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमें सावधानी के साथ चलना चाहिए। आप गुरु के लिए एक रत्न पहने। आपका वजन 65 to 72 होना चाहिए। तो लगभग 7 रत्ती का एक पुखराज आपको तर्जनी उंगली में पहन के रखना चाहिए। चंद्रमा का रत्न आपने मोती नहीं पहन रहा है तो मोती छोटी उंगली में पहनिए, क्योंकि गुरु के विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु आपके लाभ के घर में, इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने से 2 शाखाओं में। आपका एक जो प्रश्न है ना वो थोड़ा कन्फ्यूजन दे रहा था, अभी समझ में आया। दरअसल आप व्यापार भी आने वाले टाइम में कर रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, लाभ के 2 स्रोत बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र आने वाले वक्त में लग्जरियस लाइफ आपको देगा। इसलिए 2 स्रोतों से आप काम करेंगे, 2 जगह से पैसा आप कमाएंगे। एक प्रश्न और है लास्ट में आपका, उसको मैं लेके फिर आपको कुछ और फलादेश बताता हूँ। मैं जिंदा कब होऊंगा? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सोलह 16 मार्च 2026। जिस वे में आप पूछ रहे हैं उसी वे में मैं बता रहा हूं। जिस अंदाज में आपने पूछा उसी अंदाज में मैंने बताया। जिस प्रश्न को लेके आपने पूछा उसी प्रश्न को लेके मैंने बताया। ठीक है ना, तो यहां पे आपका ये प्रश्न आपको उत्तर दे रहा है। चलिए, छोटे छोटे कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए। ये तो आपके महादशा अंतरदशा का फल हो गया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपके मुंथेस क्या कहते हैं। तो आपके मुंथेस जो बनते हैं, मीन बनते हैं। मीन आपका लगन बनेगा और मुंथा में जो राशि बनेगी उसका नाम है मकर। मकर मतलब कर्म कारक। और शुक्र चंद्र दोनों लक्ष्मी नारायण योग में बने हुए हैं, बढ़िया है। लगन में आपके राहु महाराज बैठे हैं और राहु महाराज उत्तर भाद्रपद में है। चलिए, अच्छा है। गुरु आपके पराक्रम के घर में है। मंगल जरूर आपके 5th हाउस में है, नीच के हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र में है। केतु 7th भाव में, सूर्य बुध बुधादित्य योग बना के 9वें भाव में, शनि 12वें घर में। ठीक है, स्टार्टिंग जब आप मित्र कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपकी राहु महाराज का जो प्रभाव चलेगा, राहु महाराज सीधा सीधा बोल रहे हैं, उल्टे सीधा प्रवृत्ति रहेगी काम करने की।
कंसंट्रेट होकर काम करेगा, एकाग्रता के साथ काम करेगा। दरअसल ये जो उल्टी सुल्टी प्रवृत्ति आ रही है उसके पीछे कारण क्या है? चंद्रमा आपका विशाखा में है, शुक्र आपका प्रेजेंट टाइम में विशाखा में है, दो दो ग्रह दो नावों पे पैर रख के चलने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो कृपया एक नाव पे आ जाए, दो नावों पे ना चलें, ठीक है। किसी भी तरह भ्रम में ना रहें, थोड़ा सा डर भी लगेगा, थोड़ा सा संदेह भी पैदा होगा, संबंध अच्छे नहीं होंगे, शीघ्र पैसा बनाने के तरीके आपके मन में ज़्यादा आएंगे, आपको लगेगा फटाफट पैसे बना लेता हूँ। नहीं, मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे बहुत जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान कर बैठोगे। माना कि आपको भूख ज़्यादा लगी है, लेकिन ज़्यादा गर्म खाना खाओगे ना, जीवा जल जाएगी, खाने का टेस्ट भी खत्म हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ वेट, ठीक है। 30 जनवरी 2025 से फिर आप 19 मार्च 2025 तक गुरु ग्रह से प्रभावित रहेंगे। डेफिनेटली गुरु आपके बेहतर फल देंगे, आपके क्रियाकलाप हर तरह के प्रशंसा के हकदार होंगे, आप यहाँ पे सम्मान प्राप्त करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा चढ़ा रहेगा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र दोनों आपके बेहतर होंगे, छोटी छोटी यात्राएं आप कर रहे हैं, भागीदारी साझेदारी ये सारी चीज़ें आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छी रहेंगी। 20 मार्च 2025 से 16 मई 2025 शनि जीवन शक्ति में थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ा सा आप आलस्य में रहेंगे, थोड़ी अपनी ऊर्जा को बर्बाद करेंगे, परिवार में किसी की बीमारी आपको मानसिक कष्ट मानसिक तनाव दे सकती है, कृपया शनि की चीज़ों का दान करें। 17 मई 2025 से 7/7/2025 जुलाई 2025 बुध महाराज आपके बर्थ चार्ट पे बहुत सुंदर फल दे रहे हैं, वाणी आपकी प्रभावी रहेगी, वे आप टॉकिंग गजब की रहेगी, और आपके अंदर व्यावसायिक क्षमता बहुत गजब की रहेगी, किससे पास बैठने से क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा, आपको सामाजिक ख्याति सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान धार्मिक रुचि ये सब बड़ी चढ़ी रहेंगी, और यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लाभ होगा, यात्रा से निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 जुलाई से लेकर 29 जुलाई 8 जुलाई से 29 जुलाई बहुत कम समय है, 21 दिन का केतु से प्रभावित रहेंगे। केतु आपको बर्थ चार्ट में नहीं मिला जुला फल देंगे, क्योंकि केतु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव स्टार्टिंग से लेकर बैठे हैं, डेफिनेटली देंगे। थोड़ा सा आपकी वाणी से ही शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, प्रणय संबंधों में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, थोड़ा ज़्यादा जोखिम लेने की कोशिश मत करिएगा। 30 जुलाई से लेके 28 सितंबर तक का समय शुक्रदेव का है, शुक्र लाभ के घर में है, प्रचुर मात्रा में लाभ होगा, ठीक है, प्रयास में सफलता मिलेगी, आपके मित्र बंधु बांधव सपोर्ट करेंगे, भाई लोग सपोर्ट करेंगे, दोस्त सपोर्ट करेंगे, अभिलाषित इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, नो डाउट। उच्च कोटि का पारिवारिक सुख मिलेंगे, स्नेह लोगों से प्राप्त करेंगे, प्रेम मिलेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में घूमने का आपको अवसर मिलेगा, आमदनी आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। 29 सितंबर 2025 से लेकर 17 अक्टूबर तक आप सूर्य ग्रह से प्रभावित रहेंगे, सूर्य नारायण ठीक है भाग्य का प्रभाव लेके चलेंगे, मिले जुले फल मिलेंगे, लेकिन चूंकि आपके बर्थ चार्ट पे सूर्य खष्टेश है इसलिए थोड़ा दबाव भी रहेगा। कहाँ पे? मूंथा राशि का बोल रहा हूँ, लग्न चक्र से बिल्कुल मैच मत करिएगा, लंबी यात्रा मत करिए, लंबी यात्राएं सफल नहीं होंगी। तो इसी बीच तो आपके बर्थ चार्ट पे भी राहु का दशा है, राहु फंसा दे रहा है, यहाँ भी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो कृपया महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण जरूर करिए, लेकिन बहुत लंबी यात्रा से बचिएगा। 18 अक्टूबर 2025 से 17 नवंबर 2025 तक आपके मित्र सहयोगी दोस्त आपको प्रेम करने वाले आपकी सहायता करेंगे, महत्वाकांक्षाएं इच्छाएं पूर्ण हो रही है, लाभप्रद सौदा होगा आपका, आप हर तरह से लाभ प्राप्त करेंगे। 18/11/2025 से और फिर पूरा वर्ष। मंगल आपके 5th हाउस में हैं, मूंधा राशि में, पुष्य नक्षत्र में है। यद्यपि यहाँ पे जो मूंधा राशि कह रही है वो कह रही है कि बुद्धि का ह्रास होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, यहाँ पे बुद्धि का ह्रास नहीं होगा। पुष्य नक्षत्र है, पुष्य मतलब पोषणकारी मंगलकारी जोड़ने वाले, तो यदि आप एकला चलो में विश्वास करते हैं तो परेशान होंगे, आप टीम बना के काम करते हैं डेफिनेटली लाभ होगा। इस बीच अगर आपका विवाह हो जाता है और जीवन साथी गर्भ धारण करती हैं तो कृपया ध्यान दीजिएगा, उनके गर्भ का विशेष ध्यान दीजिएगा, उनके लिए अभिषेक वगैरह कराइएगा, चीज़ें ठीक होंगी। ये तो आपका महादशा अंतरदशा गोचर वो हो गया। अब चलिए कुछ गोचर में खास चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी रहेगी। 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक अपने सेहत पे विशेष ध्यान दीजिएगा। वहीं पे 21 जनवरी एक मिनट,
आपके लिए थोड़ा सा मैं और डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, आपको 21 जनवरी से लेके 3 अप्रैल तक अपने सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बहुत परेशानी नहीं आएगी। फिर 12 मई से लेके 31 मई तक थोड़ा सा दबाव महसूस करोगे, थोड़ा सा दबाव महसूस करोगे, ज़्यादा परेशानी यहाँ भी नहीं है। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर इस बीच में, खासकर 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक सेहत का ध्यान रखना, बकाया सेहत आपके थ्रू आउट अच्छी जाएगी। वैवाहिक संबंधों के लिए हमने बता ही दिया, आपके लिए 28 जनवरी से लेके 31 मई के बीच में बेहतर योग बने हैं। फिर 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक बेहतर योग बने हैं, वैवाहिक जीवन में आप जा सकते हैं। विदेश का मैंने बताया, विदेश आप जा रहे हैं। आपके कुछ प्रश्न और आने चाहिए थे। चलिए, भूमि भवन वाहन, और मैं थोड़ी सी गोचरी दशा फटाफट बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अच्छा है कि यूट्यूब पे आपने मांगा है, नहीं व्हाट्सएप पे जाता नहीं। तो शनि महाराज आपके बेहतर फल दे रहे हैं। 29 मार्च को मीन में जाएंगे और मीन में अपने ही नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। उसके बाद वर्ष पर्यंत ये अपने नक्षत्र में जाएंगे। जब शनि अपने नक्षत्र में जाएंगे, वो डेट आ रही है 28 अप्रैल, सिंह नवांसा में, फिर कन्या नवांसा में, फिर सिंह नवांसा में, और फिर कर्क नवांसा में। तो ये पूरा जो नवांसा का फल है वो डेफिनेटली आपके लिए लाभकारी है। सिंह मतलब कर्म का, और कन्या मतलब लाभ का, सिंह मतलब फिर कर्क का, वो सिंह का। तो कर्मा का, लाभ का, भाग्य का नवांसा लेके ही शनि चल रहे हैं, इसलिए शनि बेहतर करेंगे। 28 फरवरी से 9 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, लेकिन अस्त का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप व्यस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे 138 डेज के लिए, कोई दिक्कत नहीं। पंचम भाव में वक्री रहेंगे, चतुर्थ का फल देंगे, नो डाउट, हर तरह से अच्छा है। गुरु महाराज बेहतर फल दे रहे हैं। गुरु महाराज के लिए सावधानी बरतिएगा। 14 जून से लेके 13 अगस्त तक किसी भी नए प्रोजेक्ट पे काम मत करिएगा, फंसा दिए जाओगे। किसी पे विश्वास बिल्कुल मत करिएगा, अपने साया पे विश्वास नहीं करिएगा। 12 जून से 19 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। ठीक है, गुरु अस्त कहाँ हो रहे हैं? हाँ, अस्त का प्रभाव पड़ेगा। अस्त का प्रभाव मतलब बड़े लोगों के प्रभाव में मत आना, दूसरों की बातों को सुन के कोई नया प्रोजेक्ट मत करना। 11 नवंबर को वक्री होंगे, 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे। ठीक है, इससे भी कोई परेशानी नहीं है। नौकरी पे जो तलवार लटक रही है आपकी, थोड़ा सा लटकेगी। 22 जून से 6 जुलाई तक लटकेगी। लटकेगी मतलब तलवार निकलेगी, अंदर जाएगी। फिर 3 अगस्त से 17 अगस्त, फिर 24 अक्टूबर से 6 नवंबर। ठीक, अब हम आते हैं परिहार पे लास्ट में। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी, सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं, सांभर बना देते हैं। ठीक है दोस्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय। ठीक है, सूर्य नारायण आपके लगन में बैठे हैं, मंगल महाराज आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, और गुरु शनि आपके लाभ के घर में बैठे हैं। तो ग्रहों की पोजीशन देखें तो काल सर्प योग होने के बावजूद आप संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शुक्र की महादशा 20 साल के लिए चली है। शुक्र के मंत्र का प्रतिदिन जाप करिए। जिसकी सरकार चले उसका झंडा अपने गाड़ी पे लगा के रखो, पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। सिंपल सी लॉजिक है मित्र। सूर्य नारायण आपके ज्येष्ठा में, आपके पिता भी काफ़ी अच्छे हैं और कहीं ना कहीं बैंक में या टीचिंग में काम करते हैं, और उनकी वे ऑफ टॉकिंग भी तगड़ी है। वो भी आपसे दबते नहीं, इसलिए पिता पुत्र में थोड़ा सा खिंचाव रहेगा, क्योंकि वो भी बोल देते हैं। सूर्य नारायण अच्छे हैं, पिता का आशीर्वाद लेके चलेगा। माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। आप एक पुखराज और एक मोती पहन के रखिए। शुक्र के मंत्रों का जाप करिए, थोड़ा परफ्यूम का इस्तेमाल किया करिए। आदि शक्ति जगदम्बा के मंत्रों का जाप करना शत्रु पराजय के लिए आवश्यक है। साथ में लक्ष्मी जी की कृपा के लिए, लक्ष्मी के चरणों का, अगर घर से जा रहे हैं तो माता जी के आशीर्वाद लेके जाइएगा। सब परमात्मा अच्छा करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। किसी तरह की तनाव की आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्ण।